Hello students, welcome to the class. Today's topic is of class 9, chapter 6 lines and angles, parallel lines and transversal. Hello students, now this is a plane surface. We want to draw two lines. So what are the different ways in which we can draw two lines in a plane surface? The first is common, just we used, that is the X form, intersecting line. This is the one way we used commonly. This is the point of A, point of intersection. Let us this is line L and this is line M. So they intersect at point A. तो जनरली स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी ही होती हैं, बट इफ़ यू ड्रॉ अदर पेयर लाइक दिस, लाइन N, लाइन T, नाउ यहाँ पे दोनों कट नहीं रही तो कुछ बच्चों की सोच ये होती है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं, बट व्हेन यू प्रोड्यूस देम indefinitely, then you check that ये intersect at one point like this. If we produce them, so here they intersect at a point. So this type of lines are also intersecting lines. So टू लाइंस जो आप प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, अगर उनके बीच की जो दूरी है वो सेम नहीं है तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन ही होंगी. जैसे आप इस केस में देखें, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, इस तरफ दूरी कम हो रही है, तो जैसे आप इसको इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो एट अ पॉइंट ये किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे. सो दिस टाइप ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. One other way in which you can draw two lines in a plane is like this. Line L, line M. If you check them, the distance between them is same everywhere. If you check, then the distance at every stage is same. So when you produce them on each direction, they never intersect. Such type of pair of lines are known as parallel lines. तो अगर आप प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो या तो वो पैरेलल होंगी या वो इंटरसेक्टिंग होंगी. या अगर आप कहें कि आप एक के ऊपर एक ड्रॉ कर सकते हैं तो वो कोइंसाइड लाइन हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे लाइन M है, आप इसी के ऊपर एक बार फिर पेन घुमा देते हैं और इसको आप नाम दे दें कि ये कोई अलग लाइन है, दैट इज़ लाइन L. तो ये दो लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप कोइंसाइड कर सकती हैं. तो ये तीन तरीके हैं जो आप एक प्लेन पे दो लाइंस को बना सकते हैं. ट्रांसवर्सल इज़ द लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस. तो जो लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. जैसे इसमें लाइन जो P है आपकी, ये लाइन N को इंटरसेक्ट कर रही है A पॉइंट पे और लाइन S को कर रही है इंटरसेक्ट B पॉइंट पे. तो द लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नोन एज ट्रांसवर्सल. तो दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल. दो या दो से ज़्यादा लाइंस को जो भी लाइन कट करती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन 8 एंगल्स फॉर्म, लाइक हियर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7. So 8 angles form when a transversal intersect two lines. So इनमें एंगल 1 और 3, as you know that they are vertically opposite angle. Angle 2 and 4 also vertically opposite angle pair. Angle 8 and 6
vertically opposite. 5 and 7 is pair of vertically opposite angle. Linear pair 2 and 3 is linear pair. 3 and 4 is also linear pair. इनमें से आप वर्टिकली को जानते हैं, इनका नाम दैट इज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दिस एंगल 2 and 3 आर लीनियर पेयर. पर जो कुछ और एंगल हैं जिनके नाम हमें आपको जानने हैं, अब आज हम वो पढ़ेंगे. लाइक सो वन इज़ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो व्हाट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसमें एफ शेप आपकी बनती हो. एफ शेप चाहे वो इस फॉर्म में हो, चाहे वो एफ शेप इस फॉर्म में हो, इन्वर्टेड आइदर ऑफ दिस फॉर्म, ठीक, और ऑफ दिस फॉर्म. तो जिन एंगल जो इस तरह एफ शेप में हैं, उन पेयर ऑफ एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है. अगर आप इस फिगर में चेक करें, नाउ ये बन रही है आपकी एफ शेप. ये यहाँ पे एंगल कौन कौन से बने? एंगल 4 एंड एंगल 6. तो ये आपकी एफ शेप फॉर्म हो रही है. तो वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल 4 एंड एंगल 6. सिमिलरली इन्वर्टेड एफ आपकी फॉर्म हो रही है. ये आपकी इन्वर्टेड एफ फॉर्म हो रही है. तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5. तो एंगल 3 एंड एंगल 5 आपका अदर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली ऑन अदर साइड then 4 pair of corresponding angles are there. Next is interior angles. Interior angles means जो लाइन N और S इनके अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज़ इंटीरियर एंगल. जो हमने ये शेडिंग की है, इसमें जो अंदर एंगल हैं वो उनको इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है. इसमें एंगल 1, 4, 5, 8. तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8. और जो रिमेनिंग 4 एंगल्स हैं दैट आर एक्सटीरियर एंगल्स. एंगल 2, एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 6. These are exterior angles, these are interior angles. Next is a pair of alternate interior angles. alternate interior angles कौन सी शेप में होते हैं? ये आप जेट जैसी शेप बनती है, वो इस तरह भी हो सकती है और आप इस तरह भी देखें. तो these type of angles are known as alternate interior angles. जो लाइंस के अंदर हों और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ होगा, दूसरा उसके उस तरफ होगा ट्रांसवर्सल के. तो इस फिगर में आप चेक करें तो जेड शेप कैसे बन रही है आपकी. लाइक हेयर फ्रॉम दिस, ये एक एंगल आपका हो गया, दूसरा आपका. तो एंगल 1 and 5, वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज़ 1 and एंगल 5. अदर एंगल इज ऑफ इंटीरियर इज़ 4 and another pair is angle 4 and angle 8. So these are two pairs of alternate interior angle. Alternate exterior angles, वन ट्रांसवर्सल के इस तरफ एक्सटीरियर में होना चाहिए एंगल 3 एंड अदर एक्सटीरियर एंगल आपका हो गया ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ एंगल 7. सो वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इज 3 and एंगल 7 एंड अदर पेयर इज एंगल 2 and एंगल 6. तो दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर में हो, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ होना चाहिए, दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ होना. सो दिस इज पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट इज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आल्सो नेम्ड एज को इंटीरियर एंगल्स. सो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो इंटीरियर. तो इंटीरियर में आपने देखा जैसे ये 4 एंगल है, 1, 4, 5, 8. तो सेम साइड like here angle 4 and 5 both are in the interior and on the same side of the transversal. So this pair of angles are known as co-interior angles. So angle 4 and 5 is one pair and other pair is angle 1 and angle 8.
So these pair of angles are known as co-interior angles. अब हम पैरेलल लाइंस के बारे में आगे पढ़ते हैं. What are parallel lines and what is the relation between these angles pairs when two lines are parallel? यहाँ पे हमने दो लाइन ली, लाइन N एंड S, बट दे आर नॉट पैरेलल. तो अगर ये पैरेलल होती तो ये जो एंगल्स हैं इनमें क्या रिलेशन होता, जो हमने सभी एंगल्स के पेयर के बारे में पढ़ा है. ट्रांसवर्सल, a line that intersects two or more lines at different point is called a transversal. AB and CD are two lines. You can also name it as AB, CD, or in small letter line M and line L, N. Now line L. Here line L is transversal because it intersects two lines at distinct points. So line L is transversal. Line M and line L are parallel lines. We are given that these are two parallel lines. Line L intersect line M and line N at point P and Q. This transversal intersects line M and line L at P and Q. Four angles are formed at point P and another four at point Q by the transversal. So when the transversal intersect two lines, then 8 angles are formed. 4 angles at one point and the 4 angles at other point. Where 8 angles are formed in all by the transversal L. When two parallel lines are cut by a transversal, pair of corresponding angles are formed. Let me explain from the figure. Here these are two parallel lines and this one is transversal. So 4 pair of corresponding angles are formed. Like here, angle GPB, and angle PQE. This is one pair of corresponding angle. One is in the exterior and one is in the interior of the line. Another pair is GPA, PQD. Another pair is APQ, DQF, and one more pair is BPQ, EQF. So these are 4 different pairs of corresponding angles. Like here written. Then 4 pairs of corresponding angles are formed. Next one is alternate angles. Alternate angles are formed on opposite sides of the transversal and at different intersecting points. Angle BPQ and DQT. These are one pair of alternate angle because they are both are in the interior of AB and DE. So they are known as alternate interior angles. One other pair of alternate interior angle is APQ and PQE or EQP. Check once again. One pair of alternate angle is this one and the other pair of alternate angle is both are in the interior, so they are known as alternate interior angle. Pair of alternate angles are congruent. So when a transversal intersects parallel lines, then pair of these alternate angles remain the
same, always equals. Or interior angles, the angles that lie in the area between the two parallel lines that are cut by transversal are called interior angles. Like here, interior portion is the portion between AB and DE. This portion is interior portion. So angle formed in this portion is interior angles. Now this pair, so these four angles are interior angles. A pair of interior angles lie on the same side of the transversal are known as co-interior angle. ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो एंगल्स का पेयर है उसको co-interior angles के नाम से जाना जाता है. You can also say that the angles lies in the interior on the same side of the transversal. When a transversal intersect parallel lines, then the angles on the same side of the transversals are supplementary. The measure of interior angles in each pair add up to 180. तो इनका जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री होता है दो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ. Angles on the same side of the transversal are supplementary. So this pair is also supplementary and the other pair is also supplementary. Like here, this angle is of 60 degree and this angle is of 120 degree. If you check the sum of these two is 180 degree. The sum of these two angles is 180 degree. That is supplementary angles. Similarly, the other pair, now name this pair of angle. Which pair of angle? Just these pair of angles are alternate angles, interior angles. And which pair of angles is this? Just corresponding angles. And the pair of angle of this type known as angles on the same side of the transversal, and they are always supplementary